नमस्कार विद्यार्थियों, वेद व्यास क्लासेज में आपका स्वागत है। देखो, आप एक बुक के बारे में जानना चाहते थे जिसके हमने अति महत्वपूर्ण 118 प्रश्न जिस बुक से दिए थे। तो इस बुक का आप कवर पेज देख रहे होंगे। विद्यार्थियों की बहुत ही जिज्ञासा थी कि उस बुक को बताया जाए। तो फिर मैंने सोचा उसका नाम क्या बताया जाए, उस सारी बुक को ही आपके सामने प्रस्तुत क्यों न कर दिया जाए। होना चाहिए, क्योंकि आप पैसे भी खर्च करें और फिर आपको ऐसा लगे कि बुक अच्छी है या नहीं है। तो पहली बात तो ये बुक आपको देखो बीए तृतीय वर्ष के सिलेबस के अकॉर्डिंग है ये बुक। देखो, मैं आपको जो वीडियो शेयर करता हूँ तो वो किसी एक बुक से नहीं है। मैं विभिन्न प्रकार की बुकों से आपके लिए जो उस बुक में जो अच्छा दे रखा है उस बुक से उस पाठ्यक्रम को उठाता हूँ जो आपके लिए है, हिंदी साहित्य से संबंधित जो भी चैप्टर हैं या अध्याय हैं, जो सामग्री है, तो मैं उस बुक से आप लेके और आपके साथ शेयर करता हूँ, प्रस्तुत करता हूँ यूट्यूब पर। तो आप जानते हो कि सभी बुकों में हर चीज़ अच्छी नहीं होती है। किसी में कोई अध्याय अच्छा है, किसी में कोई अध्याय अच्छा है। तो देखो, ये जो बुक है वो 2010, आप डेट डाल देख रहे होंगे, 8 अगस्त 2009 में मैंने खरीदी थी जब हम ग्रेजुएशन में थे। तो 120 रुपये इसका मूल्य है। अब प्रकाशन आप देख लेंगे। और देखो, ये रहा यहाँ, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय आगरा के यूजीसी और पाठ्यक्रम के अनुसार उपयोगी है। तो आप जानते हैं ये जो बुक है आपको मथुरा या आगरा मिल सकती है और कहीं नहीं मिलेगी। अच्छा, फिर आपको ये लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, आप जो पैसा खर्च करें उसके लिए क्या ये उपयोगी है या नहीं है। तो जब 120 रुपये की थी और कुछ डिस्काउंट आया होगा इस पे। अच्छा, मान के चलो, अब मुझे इतना भी नहीं पता है कि आज से 15 साल हो गए इस बुक को, वो पब्लिकेशन चल रहा है या पब्लिकेशन बंद हो गया, अब इस बारे में मुझे जानकारी नहीं है। क्योंकि आज से 15 बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं विद्यार्थियों 15 साल में। तो आप इस बात का भी ध्यान चल रहा हो तो आप इस बुक को देख लीजिए, आपको अच्छी लगे तो आप ले लेना, फ्लिपकार्ट या उन पे सर्च कर लेना। तो देखिए, इस बुक में दे रखा, इसकी पहले तो इंडेक्स देखिए, विषय सूची। तो देखो, पहली बात तो प्रयोजन मूलक हिंदी, जो आपके किसी काम की नहीं है। ये एमए या उसमें तो काम करती है, जो वो भी आप यूनिवर्सिटी के एग्जाम में, आप अगर किसी कंपटीशन का एग्जाम दे रहे हो, किसी मतलब नौकरी के लिए परीक्षा दे रहे हो, तो उसमें तो हिंदी साहित्य ही साहित्य पूछा जाता है। अच्छा, भाषा और पत्रकारिता इसमें नहीं आती है आपके सिलेबस में। तो देखो, आप देखते रहना, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा विद्यार्थियों। तो देखो, ये भी आप देख लीजिए। तो आपके बहुत सारे कमेंट थे। और देखो, मैंने अभी अभी यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है, तो मैं हर कमेंट का जवाब आपको नहीं दे सकता हूं, क्योंकि मेरी न तो इतनी टाइपिंग है और न मुझे इतना चलाना आता है यूट्यूब को। अभी इतना नहीं है। मैं वीडियो ज़रूर अपलोड कर रहा हूं और उसके लिए भी समय लगता है बहुत ज़्यादा। मैं देहात से बिलोंग करता हूं, तो बड़ी मेहनत करनी पड़ती है विद्यार्थियों एक वीडियो को अपलोड करने के लिए। तो देखो, ये अब ये हिंदी साहित्य का इतिहास इसने दिया है। और तो देखो, ये एक पेज, इसमें क्या क्या आप देख लेना। तो क्या क्या टॉपिक दे रखे हैं अब सारा आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। देखो, ये रहा। तो ये जो है 56 पेज दे रखे हैं। देखो, ये रहे 56 पेज दे रखे हैं। और इसमें और क्या दे रखा है, लो मैं पेज पलटते जा रहा हूँ। तो इस बुक को ऐसा मत समझना कि ये वही बुक है, मैं आगे दिखा दूंगा इससे जो प्रश्न लिए हैं। तो आप देखिए, देखो ये आगे। अब इसका हिंदी साहित्य देखो, यहाँ से है ये। देखो, हिंदी साहित्य का इतिहास ये रहा। ये आप देख रहे होंगे, पढ़ लेना, वीडियो को रोक के पढ़ लेना आप लोग। तो ये देखिए, इसमें इस तरह ये दे रखा है। अब 300-400 रुपये 60-65 पेज के लिए खर्च करने चाहिए या आपको नहीं करने चाहिए, ये आप देख लेना। इस बुक में मुझे जो अच्छा लगा वो विद्यार्थियों के हित के अनुसार मैंने उनके साथ वो यूट्यूब पर प्रस्तुत कर दिया है, जो मुझे अच्छा लगा है। तो देखो, आप देख सकते हो इसको, सारे पेज मैंने आपको देखो 1 बाय 1 दिखा दिए। ये वो प्रश्न हैं जो मैंने आपके साथ शेयर किए थे। तो विद्यार्थियों, जो आपको पढ़ाया जा रहा है वो अलग अलग बुक से चैप्टर उठाकर आपको पढ़ाया जा रहा है। हालांकि मैं बुकों को भी बता देता हूँ। हमारे यूट्यूब चैनल पर प्रतियोगिता साहित्य सीरीज की जो बुक आती है वो, उसका रिव्यू आप देख सकते हो। एक और हिंदी का बुक आती है, उसका रिव्यू मैंने डाल रखा है। अच्छा, कुछ विद्यार्थी कह रहे थे सरस्वती पांडे जी को करा दो, बिल्कुल करा देंगे। एक आध दिन में उनका जो सरस्वती पांडे जी की बुक का वीडियो स्टार्ट कर देंगे। एक पुनीत राय जी की बुक आती है, वो भी बहुत अच्छी है। तो आपको इस यूट्यूब चैनल पर ये सारी बुकें जितनी भी मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं,
जो लगभग 85-90% तक कवर करती हैं। जो किसी भी, जैसे आप सरस्वती पांडे जी की बात कर रहे हैं तो वो बुक अच्छी है, ऐसी कोई बात नहीं है, और उसमें लगभग आपका 70% सिलेबस को लगभग कवर करती है वो साहित्य को। लेकिन 20-30% सिलेबस ऐसा होता है, जैसे डॉक्टर नगेंद्र की बुक से आता है या आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कुछ बुक से आता है, जो सीधे सीधे प्रश्न ले लिए जाते हैं, या विश्वनाथ त्रिपाठी जी की बुक से उठा लिया जाता है एक आध प्रश्न। तो कहने का तात्पर्य ये बुक 70% के लिए ही है आपके, और वो भी अब मैं कह नहीं सकता हूँ, जहाँ तक उम्मीद है कि अब तक की जो परीक्षाएं देखी गई हैं तो उनमें 70% तक इसमें से आ गया है। तो यही वो बुक है, देखो इसका साइज देख लो। तो आप कह रहे थे कि नहीं सर बताइए कौन सी बुक है, आपको कई दिन हो गए आप जवाब नहीं दे रहे हैं। तो और मैंने हिंदी साहित्य की एक आध 2 वीडियो डाली है, उसमें भी मैंने बुक का नाम, पब्लिकेशन का नाम बताया है आपको। तो ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, 1-2 वीडियो रह गई है जिसमें मैंने नाम नहीं बताया। अब बताओ इस बुक का मैं क्या नाम बताता आपको, आप बताइए। हाँ, तो जो मेरा आज का मैंने वीडियो बनाया जिस उद्देश्य से, क्या मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना न भूलें विद्यार्थियों। और जैसे आज हमने तुलसीदास का वीडियो डाला है, तो वो हमने एमए में बुक पढ़ी थी, एमए की बुक से हमने प्रस्तुत किया है आपके सामने। तो और हमें इस यूट्यूब चैनल पर अभी एक का कमेंट आया था किसी विद्यार्थी का कि सर प्रतियोगिता साहित्य सीरीज की बुक करा दो सर। हाँ बिल्कुल करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको और भी कुछ कल एक विद्यार्थी का कमेंट आया था कि रीतकाल की बुक करा दो, तो हमने रीतकाल का चैप्टर उस पर सेंड कर दिया यूट्यूब पे। तो विद्यार्थियों, हम तो आपकी डिमांड के हिसाब से वर्क कर रहा है। मैं जो कर रहा हूँ आपके अनुसार वर्क कर रहा हूँ। आपको जो चाहिए वो मिलेगा, जो मेरे बस की बात होगी। तो आज के लिए बस इतना ही विद्यार्थियों, और आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें, और बहुत ही अच्छी बात है। और देखो अगर बुक ऐसे ही रखने से हो जाती, देखो बुक को पढ़ने से मतलब होता है, रखने से नहीं होता है। बुक बहुत सारी रखी रहती है, बुक सेलर के पास बुकों की कमी रहती है, बताओ। अगर वो बुक रखने से ही वो लगा ले सर्विस, तो फिर वो बुक बेचना ही बंद कर दे बेचारा। तो बुकों को पढ़ने से होता है। जो कहीं से भी आपको अच्छा वो मिल रहा है, आपके हित के लिए मिल रहा है, तो वहां से उसको ग्रहण करो तत्काल। तो यही एक विद्यार्थी की अच्छी सोच होती है, अच्छी रणनीति होती है। आज के लिए बस इतना ही विद्यार्थियों, और थैंक यू सभी विद्यार्थियों के लिए।